अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं मोहम्मद नईम और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीसी इन्वर्टर एरर कोड्स जो आउटडोर से रिलेटेड आते हैं। पहली वीडियो मैंने जो एरर कोड्स डिस्कस किए थे वो इनडोर से रिलेटेड थे और जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आउटडोर से रिलेटेड। इंडोर से रिलेटेड जो फॉल्ट आते थे वो इंडोर की डिस्प्ले पर जो है शो हो जाते थे। अगर आउटडोर से रिलेटेड फॉल्ट इंडोर की डिस्प्ले पर शो नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको जो मैनुअल ऑन ऑफ स्विच होता है उसको 15 सेकंड के लिए पुश करके रखना होगा। उसके बाद 3 दफ़ा जो है ना आपको बजर सुनाई देगी और जो एरर कोड होगा वो आपको डिस्प्ले पर नज़र आ जाएगा। ये हायर के जो न्यू एसीज आए हैं 2017 और 2018 मॉडल, उनमें ये जो है ना कोड्स आते हैं। वैसे जितने भी डीसी इन्वर्टर्स हैं उनमें एरर जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ कोड्स का ही फ़र्क होता है। चलो हम शुरू करते हैं। ये जो F1 का एरर है ये आपको नज़र आ रहा है, द प्रोटेक्शन ऑफ पावर मॉड्यूल। जो आउटडोर में 2 पीसीबीज होती हैं, एक मेन पीसीबीज होती है और दूसरा जो है ना पावर मॉड्यूल होता है। ये F1 का एरर अगर आ रहा होगा तो द प्रोटेक्शन ऑफ पावर मॉड्यूल का ये एरर होगा। F2 का एरर है ओवर करंट ऑफ द कंप्रेसर। अगर कंप्रेसर जो है ना वो ओवर करंट लेगा तो ये एरर शो होगा F2 का। तीसरा एरर कोड आप देख लीजिए, कम्युनिकेशन फॉल्ट बिटवीन IPM टू आउटडोर पीसीबी। इसी तरह इंडोर की पीसीबी में इंडोर और आउटडोर के दरमियान जो है कम्युनिकेशन फॉल्ट था वो F7 था, सॉरी F7E7 था। तो इसके दरमियान जो है वो F3 है। यानी कि दोनों पीसीबी के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, राब्ता है, उसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो ये एरर आएगा, F3 का एरर। एक पीसीबी होती है और दूसरा पावर मॉड्यूल होता है आउटडोर यूनिट में। अगर इन दोनों के दरमियान जो एरर राब्ता नहीं होगा तो ये F3 का एरर आएगा। F4 का ओवर हीट प्रोटेक्शन फॉर डिस्चार्ज टेम्परेचर। F6 का एरर अगर आ रहा है तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर फेलियर। F7 सक्शन टेम्परेचर सेंसर फेलियर। F8 आउटडोर डीसी फैन मोटर फॉल्ट। ये डीसी फैन मोटर अगर फॉल्टी होगी तो ये एरर आएगा। अगर पीसीबी भी फॉल्टी हो जाएगी तो F8 का एरर आएगा, क्योंकि पीसीबी फॉल्टी होगी तो जो डीसी फैन मोटर को वोल्टेज मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, तो F8 का एरर फिर भी आ जाएगा। तो डीसी फैन मोटर को मैंने टेस्ट करने के लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता कि डीसी फैन मोटर को किस तरह टेस्ट करते हैं तो काइंडली आप वो वीडियो देख लीजिएगा। हर के यूनिट में इंडोर आउटडोर दोनों में जो फैन मोटर होती हैं वो एक ही सॉकेट, एक तरह की उनको में सॉकेट होती है, दोनों में एक तरह के वोल्टेज ही आ रहे होते हैं। दोनों ही 5 वायर पर मुश्तमिल होती हैं। ये F11 कंप्रेसर रनिंग अब नॉर्मल। अगर कंप्रेसर की स्पीड कम या ज़्यादा हो रही होगी तो फिर भी ये
ये एरर F11 का आएगा। F12 आउटडोर EEP रूम एरर, ये मेमोरी IC होता है, ये आउटडोर की PCB में, ये उसका एरर आता है। F19 पावर वोल्टेज टू हाई और टू लो, जो हमने पावर दी हुई है वो वोल्टेज अगर कम हो गए या ज़्यादा हो गए तो ये एरर आएगा F19, और यूनिट जो है वो ऑन नहीं होगा। F22 ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ पावर मॉड्यूल, अगर पावर मॉड्यूल को ओवर करंट आएगी तो पावर मॉड्यूल जो है ना ऑन नहीं होगा, और ये शो जो एरर होगा वो F22 एरर शो होगा। ये F21 एरर है डिफ्रॉस्ट टेम्परेचर सेंसर फेलियर। ये यूनिटों में नहीं है, सिस्टम नहीं आया अभी तक। F23 ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ कंप्रेसर, अगर कंप्रेसर को करंट ज़्यादा मिल रहा है तो ये F23 जो है ना ये एरर आपको शो हो जाएगा और कंप्रेसर बंद हो जाएगा। F25 डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फेलियर। F28 कंप्रेसर लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म डिटेक्शन। व्यूअर्स यही एरर जो है वो शो होते हैं DC इन्वर्टर में। इसमें चार एरर तो है होते हैं, वो सेंसर्स के होते हैं। सेंसर को चेक करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको पता नहीं है कि सेंसर को कैसे चेक करते हैं तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो बना सकूं। इसके बाद जो कुछ वीडियोस आ रही हैं मेरी, वो फॉल्ट जो एरर आ रहा है उसको ट्रेस कैसे करेंगे उसके बारे में बनाऊंगा। मैं एक एक एरर को ट्रेस करके आपको बताऊंगा कि इसके, जैसे आउटडोर DC फैन मोटर का फॉल्ट है तो इसको कैसे ट्रेस करें कि हमारे DC फैन मोटर फॉल्टी है या PCB फॉल्टी है। इसी तरह एक एक जो है फॉल्ट के जो ट्रेसिंग है और उसको कैसे ट्रबल शूट करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।